WWE ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो शील्ड को वापस बुलाने वाले हैं, लेकिन एक नई शील्ड को। उस नई शील्ड में कौन कौन रह सकता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा। और ये शील्ड कब आने वाली, तो ये शील्ड आने वाली है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। ये जो मेन इवेंट है वो बैकलैश से भी बड़ा मेन इवेंट है, क्योंकि इसमें जॉन सीना भी आ रहे हैं, सेथ रॉलिंस भी आ रहे हैं, सीएम पंक भी आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं। तो ये तो बैकलैश से ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कब देगा, तो ये इंडिया में 25 मई 2025 को सुबह के 5:30 बजे देगा। और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे इसका लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या क्या हो रहा है। जे उसोस वर्सेस लोगन पॉल का मैच हो रहा है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, और इस मैच में जो भी जीतेगा मनी इन द बैंक में गुंथर उसे चैलेंज करेंगे। तो इस मैच में गारंटी यही है कि जे उसोस जीतेंगे, क्योंकि गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच तो होगा नहीं, हील वर्सेस हील का मैच तो होगा नहीं। तो जे उसोस इस मैच में जीतेंगे और उसके बाद मनी इन द बैंक में जे उसोस वर्सेस गुंथर का एक बार फिर से मैच होगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना का भी मैच हो रहा है, लेकिन उसका ओपोनेंट अभी तक तय नहीं हुआ है। रूमर्स तो ये आ रही है कि जॉन सीना वर्सेस आर्थुत का मैच होगा, क्योंकि आर्थुत ने जॉन सीना का साथ दिया और जॉन सीना ने आर्थुत के ऊपर अटैक कर दिया। और ये मैच देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा WWE फैंस को, और सब कोई जानते हैं कि इस मैच में जॉन सीना ही जीतेंगे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं शील्ड के बारे में कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में शील्ड कैसे आ सकती है। अब रोमन रेंज की नई शील्ड का हिस्सा कौन कौन रहेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। मिस करने की गलती से मत कीजिएगा। ये कहानी शुरू हुई रेसलमेनिया 41 से, जब पॉल हेमन ने सेथ रॉलिंस का साथ दिया और पॉल हेमन ने सीएम पंक और रोमन रेंज को धोखा दे दिया। उसके बाद सीएम पंक और रोमन रेंज दोनों रॉ में आए सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन से बदला लेने के लिए, लेकिन पॉल हेमन ने अपना तुरुप का इक्का खोल दिया और अब पॉल हेमन की टीम में ब्रॉन बेकर जैसे सुपरस्टार आ गए। ब्रॉन बेकर ने रोमन रेंज और सीएम पंक दोनों को इंजर्ड कर दिया। उसके बाद तो हमें ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंज और सीएम पंक अब आएंगे, अब सेथ रॉलिंस से बदला लेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया, ना सीएम पंक ना फिर रोमन रेंज। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने जे उसोस को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए जे उसोस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो रहा था। सबको ये लगा, मुझे भी ये लगा कि अब तो सेथ रॉलिंस जीतने वाले हैं, क्योंकि ये बात मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि सेथ रॉलिंस जब से पॉल हेमन के साथ आए उनके हारने के चांसेस बहुत कम हो गए। पॉल हेमन के साथ सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि इनके करियर को पुश मिल सके। तो सबको ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस ये मैच जीतेंगे, और ऐसा हुआ भी। सेथ रॉलिंस ये मैच जीत भी गए। चौंकिए मत, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सेथ रॉलिंस ही ये मैच जीते हैं। सीएम पंक ने वहां रिटर्न आके सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया और सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के सपने को तोड़ दिया। उसके बाद सीएम पंक रॉ में आए, और रॉ में आते के साथ सीएम पंक ने ये कहा कि रेसलमेनिया 41 के बाद मुझे सिर्फ एक इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और वो पॉल हेमन नहीं है, ना ही वो सेथ रॉलिंस है, वो मैं खुद हूं। मुझे पता था कि पॉल हेमन क्या कर सकता है, पॉल हेमन कितना बड़ा धोखेबाज है। ऐसा नहीं हुआ है कि पॉल हेमन ने मुझे पहली बार धोखा दिया है, इससे भी पहले 12 साल पहले पॉल हेमन मुझे धोखा दे चुका है। याद है ना, पॉल हेमन ने पहली बार सीएम पंक को धोखा दिया था। सीएम पंक ने यह कहा कि जब मैं WWE में 12 साल के बाद लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पॉल हेमन बदल चुका है, मैच्योर हो चुका है, और शायद अब वो धोखा देता नहीं है, अब वो अच्छा इंसान बन चुका है। जे उसोस ने मुझे समझाया भी था कि पॉल हेमन के ऊपर यकीन मत करना, क्योंकि पॉल हेमन कभी भी पलट सकता है। लेकिन मैंने जे उसोस की बात नहीं मानी, मैंने पॉल हेमन के ऊपर यकीन किया, और पॉल हेमन ने वैसे ही किया जैसा कि उसकी फितरत है। पॉल हेमन ने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन अब पॉल हेमन जानता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। पॉल हेमन को जहां भागना है, जिसके पीछे भी छुपना है, जाके छुप जाए, क्योंकि मैं अब पॉल हेमन की हालत बहुत बुरी करने वाला हूं। सीएम पंक पॉल हेमन को धमकी दे ही रहे थे कि वहां पर पॉल हेमन आ गए, लेकिन इससे पहले पॉल हेमन कुछ कह पाते सीएम पंक कहते कि तुम यहां पर आए हो तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम्हारा कोई भी वर्ड तुम्हारा आखिरी वर्ड हो सकता है। लेकिन सीएम पंक को पता नहीं था कि पॉल हेमन अकेले नहीं, बल्कि पॉल हेमन के साथ सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर भी आए। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को सीएम पंक के ऊपर बहुत गुस्सा था। सेथ रॉलिंस सीएम पंक से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे नफरत नहीं करूं, लेकिन तुम ही वो शख्स हो जिसके कारण आज मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं हूं। तुमने मेरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया, और तुम यहाँ खड़े हो के क्या कह रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम पॉल हेमन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि पॉल हेमन गद्दार है, पॉल हेमन ऐसा है, पॉल हेमन वैसा है। यही वो इंसान है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर खड़े हो, यही वो इंसान है जिसने तुम्हें रेसलमेनिया 41 में मेन इवेंट दिलवाया है। तुम इसका एहसान मानने की बजाय वहां जाके रो रहे हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? अब मुझे समझ में आया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम्हें विक्टिम बनने में बहुत मजा आता है, तो अगर तुम्हें विक्टिम बनने में इतना ही मजा आता है तो चलो मैं तुम्हें विक्टिम बना ही देता हूँ। और उसके बाद सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन सीएम पंक की मदद करने के लिए वहां पर सैमी ज़ेन और जे उसोस आ जाते हैं। अब सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को बहुत गुस्सा आ रहा है, और फिर WWE के बैक स्टेज में यह अनाउंस होता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा टैग टीम मैच सीएम पंक और सैमी ज़ेन
वर्सेस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर का। इस मैच के लिए सीएम पंक और सैमी ज़ैन तो तैयार थे, लेकिन सेथ रॉलिंस को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ब्रॉन बेकर से कहा कि सीएम पंक और सैमी ज़ैन हमें कमजोर समझता है, वो लोग सोचते हैं कि वो हमें हरा सकते हैं, वो हमें सबक सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ब्रॉन बेकर को कोई ऑर्डर देते हैं और सेथ रॉलिंस वहां से चले आते हैं। किसी को नहीं पता था कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन बेकर को क्या कहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है जब ब्रॉन बेकर जे उसोस के ऊपर हमला कर देते हैं। जे उसोस भी तो सीएम पंक को बचाने के लिए आए थे, तो इसकी कीमत तो जे उसोस को चुकानी ही पड़ेगी। अब आइए जानते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या होगा। इस मैच में 100% यही गारंटी है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर ही जीतेंगे, और रीजन साफ है कि पॉल हेमन के साथ सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर है, तो पॉल हेमन के रहते हुए इनके करियर को डाउनफॉल नहीं मिल सकता है, इनके करियर को पुश ही मिलेगा। अगर वो इतनी जल्दी हार जाएंगे तो इनकी टीम कमजोर पड़ जाएगी, फिर तो WWE का इन्हें पुश देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर इस मैच के विनर रहेंगे। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सीएम पंक तो अपना बदला लेने के लिए आ चुके हैं, लेकिन रोमन रेंस अभी तक बाकी है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रोमन रेंस की एक धांसू एंट्री हो सकती है, लेकिन रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे। रोमन रेंस अपनी एक नई शील्ड के साथ आएंगे। अब उनके नई शील्ड में कौन कौन रह सकता है? शायद उनकी नई शील्ड में सीएम पंक रह सकते हैं जो कि रोमन रेंस का साथ दे, या फिर सैमी ज़ैन रह सकते हैं जो कि रोमन रेंस के पहले ही बहुत अच्छे दोस्त है, या फिर हो सकता है एक शॉकिंग रिटर्न, डीन एम्ब्रोस रिटर्न आके रोमन रेंस के साथ नई शील्ड की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस की नई शील्ड में कौन कौन रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।